SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्कूटनी में वार्ड 2 की रूपम सिन्हा और 8 की शबाना खातून का नामांकन रद्द। 30 सितंबर को निर्गत किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। नॉमिनेशन के बाद प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज। मेयर प्रत्याशी राकेश साहू ने दाता कंवल शाह के मजार पर की चादर पोशी। और शारदीय नवरात्र को सभी तैयारी पूरी। सोमवार को कलश स्थापना के साथ शुरू हो जाएगी मां दुर्गा की पूजा अर्चना। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रविवार को नगर निगम चुनावी प्रक्रिया के तहत मुजफ्फरपुर के सभी 279 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनी के बाद मेयर पद पर 15 और डिप्टी मेयर पद पर 13 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र को सही पाया गया। वहीं पार्षद पद पर नामांकन करने वाले 251 पार्षदों में से वार्ड 2 की रूपम सिन्हा और वार्ड 8 की शबाना खातून के नामांकन प्रपत्र को रद्द कर दिया गया। निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि दोनों महिला प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र को 4 अप्रैल 2008 के बाद तीसरी संतान होने के कारण रद्द कर दिया गया है। वहीं अब 27 सितंबर से 29 सितंबर तक नाम वापसी की तिथि है, जिसमें 277 अभ्यर्थी जिनके नामांकन पत्र सही पाए गए हैं वह अपने नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 30 सितंबर को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह निर्गत किए जाएंगे। आज पटना मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव के लिए आज स्क्रूटनी था। उसमें जो मुख्य पार्षद पद हैं उसके लिए 15 नॉमिनेशंस प्राप्त हुए थे। सभी 15 नॉमिनेशन स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्य पार्षद पद के लिए कुल 13 नॉमिनेशंस प्राप्त हुए थे। सभी 13 नॉमिनेशन स्वीकृत किए गए हैं। पार्षद पद के लिए कुल 251 नॉमिनेशन अलग अलग वार्डों के लिए प्राप्त हुए थे, जिसमें वार्ड संख्या 2 और वार्ड संख्या 8 में एक नॉमिनेशन और स्वीकृत किया गया है। वार्ड नंबर 2 में रूपम सिन्हा और वार्ड नंबर 8 में शबाना खातून, ये 2 पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन को अस्वीकृत किया गया। क्या कारण था? उसका कारण था कि 4-4-8 के बाद उनको तीसरी या उससे ज़्यादा संतान हुई। आगे की कैसे क्या कर रहे हैं? अब नाम वापसी, अभ्यर्थता से अपना नाम वापसी के लिए 27
28 और 29 3 दिनों का वक्त है। जो भी कैंडिडेट जो वैलिडली नॉमिनेटेड हैं उनका वो अगर नाम वापस लेना चाहते हैं तो वो 29 तारीख तक वापस ले सकते हैं। 30 तारीख को अंतिम रूप से उन्हें सिंबल का अलॉटमेंट होगा। नॉमिनेशन के बाद अब प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। मुजफ्फरपुर के मेयर पद के उम्मीदवार युवा समाज सेवी राकेश कुमार साहू ने रविवार को कौमी एकता के प्रतीक को और प्रगाढ़ करते हुए शुक्ला रोड के दाता कंबल शाह मजार पर चादर पोशी की और अमन चैन की दुआ मांगी। आशीर्वाद प्राप्त कर चमरा गोदाम, सिद्दीकी रोड, चतुर्भुज स्थान सहित कई अन्य मोहल्लों में जनसंपर्क किया। राकेश कुमार साहू का नारा है जय समाज जय जमात। कि मेयर साहब जो है जीत करके आए, मेयर बन के और हम लोग का सेवा करें, जनता का सेवा करें। आशीर्वाद है ना? हाँ, आशीर्वाद दिए हैं, हम दिल से आशीर्वाद दिए हैं। और भी प्रत्याशी आएंगे? हाँ आएंगे, सब आएंगे, खड़े होते हैं तो सब, लेकिन जीतते हैं तो एक ही। इनका आशीर्वाद है आपका? हाँ है आशीर्वाद। इनके समर्थन का 2-3 कारण हैं। एक तो ये गैर राजनीतिक लोग हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं। इनके पास एक विज़न है, वह विज़न है ग्रीन सिटी का, स्मार्ट सिटी का, प्लस जो ट्रेडिशनल राजनीति है उस राजनीति से अलग राजनीति और सोच करने का विज़न है। इसी कारण से इनको हम लोग ये सोच रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। प्लस एक युवा जोश, नई सोच के साथ नए संकल्प और नए समाज बनाने के लिए ये तत्पर है, इसके लिए इनका समर्थन है। हर बार देखा जाता था कि पैसे वाले ही मेयर बनते थे, इस बार कुछ चेंज है तो क्या कैसा लग रहा है? इस बार तो जो जन से बातें हो रही है, लग रहा है कि इस बार जो भी धन पशु हैं उनको लोग नकारेगा और जन का समर्थन, जो जन के लिए सोचेंगे उनको समर्थन मिलेगा। ऐसा आम लोगों की ओर से लगातार ये बातें आ रही है। और वो स्थिति नहीं है। मुजफ्फरपुर में जनरली जो दो ध्रुव होता था और मठाधीश के प्रतिनिधि ही चुन के आते थे, लेकिन लोग अब जो है इस चीज़ से अलग उठ रहे हैं और जनप्रतिनिधि को, रियल जनप्रतिनिधि को लोग चुन के लाने का मन बना चुके हैं। क्षेत्र में घूम रहे हैं और पूरे मुजफ्फरपुर की जो नारकीय स्थिति है, जब हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोग एकदम जो है कलप रहे हैं। आज हम लोग कन्हौली मठ की तरफ हम लोग सुबह सुबह कैंपेनिंग कर रहे थे। पूरा मेन सड़क जो है वो डूबा हुआ है, लोग उसमें गिर रहे हैं, डेली जख्मी हो रहे हैं, जिसके कारण लोग में बहुत ही आक्रोश है। और लोग इस बार ऐसा परिणाम देंगे मुजफ्फरपुर को कि जो पूरे बिहार को दिशा देगा और आगे लेकर जाएगा। इस तरीके का यहाँ पर रुझान दिख रहा है। क्या कुछ विजन है आपका? हम तो पहले भी बताए हैं कि आज मुजफ्फरपुर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उसके बावजूद हम लोगों ने नागरिक संवाद कर एक 24 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, संकल्प पत्र निकाला है। उस संकल्प पत्र में जो भी नागरिक के तरफ से संवाद से आया है उसको डाले हैं और प्रथम हम लोग उसी 24 सूत्री पर काम करेंगे। धन बल भी रहेगा हावी इस बार क्या? इस बार हमको लगता है जन बल हावी रहेगा और जनता इस बार ऐसे सभी लोगों को इस तरीके से नकारेगी जो धन बल के साथ और जाति धर्म भेदभाव उठाकर जो लोगों को गुमराह करते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। सोमवार से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के लिए मंदिर और पूजा पंडालों में विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घरों में भी कलश स्थापन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। मुजफ्फरपुर के दुर्गा मंदिर, देवी मंदिर समेत शहर के सभी देवी स्थानों पर पूजा अर्चना को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर निर्मित पूजा पंडालों में भी कलश स्थापित की जाएगी। इस बार नवरात्रि पर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को सुबह सूर्योदय के समय सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग रहेगा। इसके साथ ही अमृत सिद्धि योग भी प्रभाव में रहेगा। इन सबके बीच उत्तम सहयोग यह है कि हस्त नक्षत्र इस दिन पूरे दिन रहेगा और माता दुर्गा हाथी पर अपने दिव्य लोक से धरती पर आएंगी। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना के साथ कलश स्थापन की स्थापना लाभकारी होगी। इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही बीमारियां और कष्ट दूर होंगे।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, प्रधान पुजारी राजराजेश्वरी देवी मंदिर रमना मुजफ्फरपुर। यहाँ पर भक्तों के लिए जो है सुबह बैरिकेडिंग की व्यवस्था है और हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर, किसी तरह के भक्तों को असुविधा नहीं हो इसके लिए जो है सो हम लोग कैडेट की व्यवस्था किए हैं। और मंदिर में जो सो क्रमबद्ध जो है प्रसादी जो है सो लाइन लगा कर प्रसाद चढ़ाया जाएगा, लोगों को आशीर्वाद दिया जाएगा। यहाँ किसी तरह किसी भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। लोग प्रेम से आएंगे, माई का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर अपने पुनः प्रसाद लेकर के अपने घर को वापस जाएंगे। इसलिए यहाँ किसी तरह की भीड़ भाड़ का नहीं हो, इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। किसी तरह का कोई छिनतई या कोई इस तरह की बात नहीं हो। बस भक्तों को जो है तो माँ के प्रति श्रद्धा निष्ठा विश्वास बढ़े और लोग प्रेम से माई के दरबार में आए, इसके लिए हम लोग सारी समुचित व्यवस्था कर चुके हैं कि भक्त के कोई तरह के भक्तों को कोई परेशानी नहीं है। इस पर कुछ व्यवस्था में कुछ अलग यही है कि पूजन की व्यवस्था जो है सो विशेष की गई है। ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाई गई है, प्रसाद चढ़ाने वाले, पूजन करने वाले, आशीर्वाद देने वाले कि तो उनको भीड़ नहीं ले, अधिक तादाद में लोग आए, संख्या में आए, दर्शन करें, प्रसाद लें, आशीर्वाद लें और यहाँ से क्रमबद्ध अपने स्थान को प्रस्थान करें। माता कल किससे सवार हो गया? इस बार माँ का आगमन हाथी पर हो रहा है और गमन भी हाथी पर हो रहा है। तो इसका शुभ लक्षण है कि शुभ वृष्टि होगी और सभी जनता में शांति बनी रहेगी, शांति का प्रतीक है। और वर्षा का जब वर्षा होगी तो कृषि होगी तो लोग प्रसन्न होंगे। भक्तों से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? भक्तों से क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार नवरात्र में? भक्तों से क्या उम्मीद कर रहे हैं नवरात्र में? अरे भक्तों लोग यही उम्मीद करेंगे कि माई के प्रति दर्शन करेंगे और जो मनोकामना के लेके आएंगे पूरी होगी। यहाँ पर सालों भर उनकी तांता लगी रहती है, लोग आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवती पूरी करती हैं। जम जम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवती का ही कथन है दुर्गा सप्तशती में कि मेरा भक्त जिन जिन चीज़ों की कामना करता है मैं वो उसे निश्चित ही पूरी करती हूँ। तो श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ जो भी माई के दरबार में आएंगे और माई का दर्शन करेंगे, माई का आशीर्वाद लेंगे, प्रसाद लेंगे और उनकी सारी मनोकामनाएं भगवती शीघ्र पूरी करेंगे। केसरिया के जगीराहा में रविवार की दोपहर सड़क हादसे में बथना निवासी दशई मुखिया की 55 वर्षीय पत्नी शारदा देवी और दुर्गा मुखिया की 25 वर्षीय पत्नी पुनकाल देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। साहिबगंज सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने शारदा देवी को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बाइक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 महिला तो उस बाइक से गिरी है और वो सीएचसी में आई हुई थी इलाज के लिए। तो यहाँ देखा गया तो एक महिला की गंभीर हालत थी जो काफ़ी चिंताजनक है, जो यहाँ से रेफ़र हुआ है और मुजफ्फरपुर के लिए। आप सीएचसी आए थे तो आपको जानकारी हुई है? जी हाँ, बस हम यहाँ पर हम आए थे किसी काम, बस हम देखे हैं कि काफ़ी गंभीर हाल में वो पड़ी हुई थी जो यहाँ से रेफ़र हुई है। दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना में शांति समिति की बैठक हुई। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि पूजा समिति लाइसेंस लेकर ही पूजा शुरू करे। उन्होंने कहा कि नवरात्र में सभी स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी, डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पीएसआई पुरुषोत्तम कुमार, राजद नेता मोहम्मद खलील, जदयू प्रखंड अध्यक्ष शंभू प्रसाद गुप्ता, भाजपा नेता ललित कुमार गुप्ता, मोहम्मद मोकीन, जदयू नेता आस मोहम्मद खान, राम इकबाल पटेल, माधव मिश्रा, शिक्षक सुशील कुमार समेत दर्जनों लोग शामिल थे। दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति में बैठक की गई है। जगह जगह की बातों को सुना गया है। जहाँ जैसी है न्यू सेंसिटिव पॉइंट है उसको देखा गया है, वहाँ फोर्स रहेगी और विधि व्यवस्था को लेकर बैठक किया गया है। और शांतिपूर्ण दशहरा मनाने के लिए सभी को निर्देश किया गया, जो भी निर्देश, और पूरी तरह विजिबिलिटी रहेगी पुलिस की सब जगह और अच्छे से पूजा समितियों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ, पूजा समिति को सभी को लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनको दे दिया गया है। बहुत से लोग पूजा समिति अपना लाइसेंस लेने के लिए आवेदन और प्लस जो भी चीज़ें वो दे रहे हैं। असामाजिक तत्वों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? 107 की कार्रवाई की जा चुकी है और असामाजिक तत्वों की चिन्हित की जा रही है। जगह जगह पे पोस्ट बना के पुलिस के विजिबिलिटी सब जगह रहेगी। असामाजिक तत्वों की डीजे को लेकर सर क्या निर्देश दिए? डीजे को बजाने के निर्देश नहीं है। मुजफ्फरपुर के लेनिन चौक स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती विचार दिवस के रूप में मनाई गई।
उपस्थित जनों ने पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि एकात्मक मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन काफी कठिन परिस्थितियों में गुजरा। 3 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता और 8 वर्ष की अवस्था में माता का देहांत हो गया। शिक्षा पूरी करने के बाद मामी के आग्रह पर उन्होंने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी, उसमें भी वे प्रथम स्थान पर रहे। 1942 से उनका प्रचारक जीवन गोला गोकर्णनाथ से प्रारंभ हुआ। 1947 में वे उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक बन गए, भारतीय जनसंघ की स्थापना और दीनदयाल संगठन मंत्री और फिर महामंत्री बनाए गए। जनसंघ काल से लेकर तो भाजपा के स्थापित करने वाले अगर कोई एक नेता जो सर्वोपरि है, दीनदयाल जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर पूरे देश में एकात्म मानववाद जो उनका सिद्धांत रहा है कि हर व्यक्ति जो सबसे निचली पौदान पर है वह जब तक खुशहाल नहीं होगा देश खुशहाल नहीं माना जा सकता है। और आज उनके इन पद चिन्हों पर अटल बिहारी वाजपेयी और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उन्हीं के बताए गए सभी चिन्हों पर चल रहे हैं, जिसके कारण आज राष्ट्रवाद पूरे देश में अगर हर दृष्टिकोण से देखिए तो हम सब तरह से समृद्ध होते जा रहे हैं। यह एकात्म मानववाद दीनदयाल जी की कल्पना से निकली हुई है और आज आप देखिए कि यही कल्पना आज देश में नहीं पूरे विश्व में कायम हुआ है और हमारे भाई नरेंद्र भाई मोदी आज विश्व के सर्वोपरि नेताओं में से हैं। हम समझते हैं कि उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरा भारतवर्ष, गौरवशाली भारतवर्ष उनके जन्मदिन को मना रहा है और उस जन्मदिन के अवसर पर हम गरीब कल्याण योजना जो गरीबों के लिए है उसको हम लोग चला रहे हैं। हम समझते हैं कि यह देश सुखी, संपन्न और समृद्ध उनके बताए गए आदर्शों पर कायम होगा। यही कामना के साथ आज मुजफ्फरपुर में भी कई एक जगहों पर, कई एक मंडलों में, जिला कार्यालय में और हमारे इस अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में यह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बैजनाथपुर में रविवार को आयोजित विकासशील इंसान पार्टी की बैठक में संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। बैठक में उपस्थित वीआईपी के जिलाध्यक्ष महावीर सहनी ने सत्यनारायण महतो को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया। 4 अन्य लोगों को जिला सचिव के लिए मनोनीत किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से धर्मेंद्र सहनी को साहिबगंज प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। 11 लोगों को सचिव बनाया गया। बैठक की अध्यक्षता रामनिवास सहनी ने की। मौके पर वीआईपी के प्रदेश महासचिव उमेश निषाद, राजेश राम रमैया, मनोज कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। साहेबगंज वीआईपी प्रखंड स्तरीय पार्टी के संगठन का चुनाव संबंधी बैठक हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से धर्मेंद्र सहनी को इस साहेबगंज प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष चुना गया और बहुत सारे लोगों को उपाध्यक्ष, सचिव, साथ ही साथ जिला के लिए 5 लोगों को मनोनीत किया गया है। अब यहाँ पर साहेबगंज प्रखंड में वीआईपी का मजबूत संगठन बनेगा और हम गांव-गांव तक, हर लोगों तक पहुंचकर वीआईपी के संगठन को मजबूत करने के लिए हम सभी लोग मुस्तैद रहेंगे और इसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज शाहपुर में रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर परमेश्वर ओझा ने दर्जनों निर्धन महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान तक हर प्रयास जारी रहेगा। मौके पर पंचायत के मुखिया अमलेश राय, पूर्व मुखिया किशोरी माझी, राकेश सिंह, धर्मेंद्र माझी, विजय सिंह समेत कई अन्य लोग मौजूद थे।
बसरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज इंदिरा नगर शाहपुर ग्राम में दलित एवं उपेक्षित महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। महिलाओं के समग्र विकास के लिए हमारी संस्था प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में यह पहला प्रयास है। आगे भी हम इन्हें शैक्षणिक, मानसिक और भौतिक रूप से विकास करने के लिए अन्य कार्यक्रम भी चलाएंगे, जिसका विवरण हम बाद में देंगे। हमारा यह प्रयास महिलाओं के उत्थान तक जारी रहेगा जब तक वे मुख्य धारा में शामिल होकर अन्य महिलाओं के साथ प्रतियोगी नहीं बने, तब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। रविवार को आयोजित मारवाड़ी युवा मंच की मुजफ्फरपुर शाखा की कार्यकारिणी की बैठक में 2 अक्टूबर की रात सरैयागंज के मारवाड़ी व्यायामशाला में डांडिया उत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष कृष्ण कुमार ड्रोलिया ने बताया कि यह डांडिया उत्सव मंच की 13वीं प्रस्तुति होगी। इसमें केवल जोड़ों को ही प्रवेश मिलेगा। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना करने के लिए शहरवासी गुजराती परिधान में परिवार संग एकत्रित होंगे। कोलकाता से आए कलाकार आकर्षण का केंद्र होंगे। मीडिया प्रभारी गोपाल भरतिया ने बताया कि कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए समिति गठित की गई है। इसमें संयोजक किशोर सराफ, आयुष अग्रवाल, अनिल गोयंका, शुभम नथानी, संजय जगनानी, यश अग्रवाल, वरुण अग्रवाल होंगे। डांडिया प्रोग्राम हम लोग 2 अक्टूबर रविवार को मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से मारवाड़ी व्यायामशाला सरैयागंज में गरबा दी रात के नाम से हम लोग आयोजन कर रहे हैं। यह किस तरह का आयोजन किया जाएगा? यह कार्यक्रम विगत 16 सालों से हम लोग कर रहे हैं। ये 17वां साल है और 14वीं प्रस्तुति है। 2 साल कोरोना में नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में कलकत्ता से पूरी टीम आती है राधा कृष्ण की। उसके साथ माँ दुर्गा की उपासना में एक नृत्य करने की परंपरा चली आ रही है, जिसको गरबा के नाम से, डांडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। लगभग 2000 लोग इसमें आते हैं और यह कार्यक्रम पूरे पारिवारिक माहौल में होता है। क्या कुछ खास है इसमें? हम लोग डांडिया प्रोवाइड कराते हैं। सब लोग पारंपरिक वेशभूषा में, गुजराती वेशभूषा में, डांडिया की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसी में सब लोग आते हैं। सब लोग खूब इंजॉय करते हैं। पूरा पारिवारिक माहौल रहता है। महालया के पावन अवसर पर वसुधा कल्याण आश्रम परिवार की ओर से मुकबधीर बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ विकलांग से जन सेवा संस्थान के संस्थापक आचार्य पावन महाराज जी का जन्मोत्सव प्रज्ञा पर्व के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद भूषण शरण सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मूकबधिर बच्चों को और मठ मंदिरों के बाहर बैठे गरीबों को भोजन कराया गया। साथ ही वृक्षारोपण किया गया। मौके पर महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्षका प्रीति सिन्हा, अंजलि स्वरूप, उपेंद्र चौधरी, गुरु मां मनोरमा, देवेश्वर कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। आज हमारे पूजनीय गुरुदेव पावन महाराज जी का जन्म दिवस है और प्रज्ञा पर्व के रूप में आज हम लोग ये गरीबनाथ मूकबधिर विद्यालय में उनका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव जी वसुंधरा कल्याण आश्रम के संस्थापक हैं और प्रकृति की उपासना, राष्ट्र सेवा, देश का कल्याण और समाज सेवी इनके जीवन का मूल मंत्र है और वो उन्हीं के उपासक हैं। और हम लोग उनका आज हम लोगों को बहुत ही एक अवसर मिला है, शुभ अवसर। आज हम लोग इस विद्यालय में उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। बच्चों के बीच मिठाइयाँ बटेंगी, उनको अन्न ग्रहण करवाया जाएगा और हमारी पूजनीय माता जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आज वसुधा कल्याण आश्रम के हमारे गुरु जी श्रद्धेय पावन जी महाराज जी का जन्मोत्सव है। तो आज जब पितृपक्ष समाप्त हो रहा है और महालया की शुरुआत हो रही है, इसी संधि समय में हमारे गुरु जी का जन्म हुआ था और हम लोग आज उसी को उत्सव के रूप में उनके अनुयायी मना रहे हैं। आज हम लोग बाबा गरीबनाथ मूकबधिर आवासीय विद्यालय में उपस्थित हैं
यहाँ के मूक बधिर बच्चों को हम लोगों ने आज भोजन का व्यवस्था किया है, जो हम लोग अपनी ओर से सारे बच्चों को भोजन कराएंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कल्पना करेंगे। और सबों से आग्रह है कि सभी हमारे गुरुदेव की लंबी उम्र की कामना करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।